नाम ही ध्यान करवा लेता है। इसलिए कलयुगी लोगों को ज्यादा ध्यान पर जोर नहीं दिया कि आप सिर्फ नाम जपो, सिर्फ नाम जपेंगे कि ध्यान करेंगे। बात यह है, एक ही में सब कुछ समाहित कर दिया कि कलयुग केवल नाम आधार, कि आप सिर्फ नाम जपिए, और नाम जब जपेंगे तो बिना ध्यान किए आपको रहा ही नहीं जाएगा। इसीलिए इस भेद को छुपा के बताया गया। लेकिन सब दिन जपंतो ब्रह्म परम, उस पर ब्रह्म का जाप किया, ध्यान किया, और ध्यान करके वह भी 1000 पुत्र वहीं से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त कर गए। और परम धाम को जब प्राप्त कर गए तब इसको पता चला कि ये काम नारद जी का है, और नारद जी का ये काम है। तब तो क्रोध से आग बगुला हो गए दक्ष, अगर वो अभी मिल जाए तो मैं उसको शापित कर। और संयोग से नारद जी प्रकट हो गए। अब प्रकट जब हो गए तब तो इतना उसको गाली गलौज किया है दक्ष ने। ओहो असाधु साधुनाम साधु लिंगी नस्तया असाधु कार्यर्भकानाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। कई मूर्ख साधुओं का वेश बना करके संसार में भटकते हो, और साधु का सिर्फ वेश बनाए हो, असाधु का कार्य करते हो। ओहो असाधु, साधु लिंग है, साधु का सिर्फ चिन्ह दिखाते हो कि मैं साधु हूं, लेकिन ये तूने ऐसा काम कराया कि मेरे पुत्रों को भिक्षो मार्ग प्रदर्शित है, भिखारियों का रास्ता दिखा दिया, भीख मांगो और खाओ। जहां मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम अब एक क्षण कहीं भी ज्यादा मुहूर्त भर से ज्यादा टिक नहीं पाओ, भागते रहोगे दिन रात, कहीं भी तुम स्थिर होगे और नहीं रहोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ः न भवेत् भ्रमतः पदम, तुम्हारा पैर कहीं अब स्थिर नहीं रहेगा। ये श्राप है महात्मा दक्ष के द्वारा, कि चाहे वो अरबों का आश्रम बना ले वहां रह ही नहीं सकते, दिन रात भटकते रहो। बहता पानी निर्मला परागंदीला हो, साधु तो रमता भला दागन लागे को। खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराय। खोद खाद धरती सहता है और काट कूट ये बन रहा है। कुटिल वचन साधु सहे और उसे सहा नहीं जाए। तो इस हिसाब से अपने आप को, यद्यपि सुखदेव गुरुदेव कहते हैं प्रति जग्राह तद बाढ़म नारद साधु सम्मतम एतावान साधुवादो हि तिदिच्छेतेश्वरम स्वयं। यद्यपि नारद ऋषि स्वयं श्राप दे सकते थे, लेकिन श्राप नहीं दिया, क्योंकि इतना कठिनता से जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और किसी को श्राप दे देंगे तो मेरी शक्ति कम होगी, तो हम अपना शक्ति को क्यों कम करें, थोड़ा देर मौन ही रह लें, थोड़ा देर अपने आप को चुप रख लें, क्योंकि वर्षों तपस्या करने के बाद शक्ति आती है। और एक क्षण के क्रोध में, एक क्षण के श्राप में, एक क्षण के व्यर्थ के श्राप से आपकी वाणी की शक्ति समाप्त हो सकती है। इसलिए सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि साधुवाद, उसको साधुवाद, ये महात्माओं का काम है तितिक्षा, सहनशील बन करके रहना, और सहनशील बन करके रहना है, इसलिए सहनशील बन करके रहे, श्राप नहीं दिए। और जब श्राप नहीं दिए तब तो विचार किया
कि अब क्या करें। दक्ष जी परेशान हुए कि अब क्या करें, बेटा बनाता हूं तो महात्मा बना देते हैं, तो 60 बेटियों को जन्म दिया, तो अब तुम मेरी बेटी को महात्मा बना के देखो। तो नारद जी तो प्रसन्न हुए इस बात से कि श्राप दिए। पहले एक जगह रहते थे, महीना महीना सत्संग भजन होता था, और दिन रात इधर से उधर जाते रहेंगे और जहां जाएंगे वहीं चेला बनाएंगे। तो यही दक्ष के श्राप से नारद ऋषि संसार में कहीं नहीं टिकते। इसका गोस्वामी जी ने जिक्र किया है, जब हिमालय पर्वत पर वहां गए हैं कि जाप करने मात्र से सांप गति बाधी, सांप की जो गति थी वो बाधित तो हो गई। वहां पर वो सांप काम नहीं किया और भजन करने में लग गए। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, त्याग पंच पाप हो, तो कोई सांप क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं तो नारद ऋषि तो ऐसे महान है, लेकिन जब भजन करने बैठे तो कोई सांप काम नहीं किया, समाधि में तल्लीन हो। तो शिव महापुराण में प्रसंग है कि वहां पर भगवान शिव का वो क्षेत्र है, और शिव जी ने कामदेव को श्राप दिया था कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं व्यापेगा मेरे क्षेत्र। क्रोधित होकर के श्रापित किया था, और वही स्थान था जहाँ नारद जी ध्यान करने बैठे थे। ये भी बात सत्य हो सकती है, और ये भी बात कि भजन करने से श्राप की गति बाधित नहीं हुई, और श्राप देने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस तरह से जीवन में अगर हम भजन करते हैं तो किसी का श्राप हमको नहीं लग सकता है। और दक्ष की जो 60 बेटियां हुई, 60 बेटियों का विवाह हुआ। कस्य पत्निना यत् प्रसूति मिदं जगत् अदितिर दीतिनु काष्टा अरिष्टा सुरसा। क्या हो गया? लाइट मार